हमारे बीच में है वो बुद्ध वंदना पेश करेंगे। आपके बीच में भीम नगरी महोत्सव तालियों के साथ पहले इस देश का एक ऐसा ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम है जो भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवनी, विचार, संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन के लिए किए गए कार्यों को उनको प्रतिवर्ष हमारे आगरा के बाबा साहब के मिशन के सभी साथी मिलकर के आयोजित करते हैं और इस पर विस्तार से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। बाबा साहब के विचारों पर गहन चिंतन और विचार भी होता है। उनके कृतियों, जीवन वृत्त के साथ मिशन और सामाजिक परिवर्तन के संघर्षों को याद कर हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लेते हैं। इस कार्यक्रम की एक सबसे बड़ी खासियत और भी है कि जिस क्षेत्र में भी यह आगरा के विभिन्न मोहल्लों और वार्डों में कार्यक्रम होता है, भीम नगरी महोत्सव के हमारे साथी स्थानीय अधिकारियों से मिलकर विकास की रूपरेखा भी तय करते हैं और जिस क्षेत्र में कार्यक्रम संपन्न होता है अगले वर्ष के कार्यक्रम होने के पहले उस क्षेत्र में विकास कार्य को भी सुनिश्चित कराते हैं, जो आगरा के सर्वांगीण विकास में कहीं न कहीं ये मील का पत्थर साबित हो रहा है। और साथ ही साथ महापुरुषों के सम्मान के साथ साथ आगरा शहर के विभिन्न क्षेत्रों का विकास कार्यों से जोड़ा जाना ये अपने आप में एक अद्वितीय कार्यक्रम है। और साथ ही साथ रचनात्मक भी है, सृजनात्मक भी है। महापुरुषों की स्मृति में ऐतिहासिक भव्य कार्यक्रम भी है और मिशन के लाखों साथियों को एक जगह इकट्ठा होने का सुअवसर भी है। इसलिए इस भीम नगरी महोत्सव के आज शुभारंभ के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और भीम नगरी महोत्सव के सभी आयोजक साथियों को बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि प्रतिवर्ष उसी जोश खरोश के साथ इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाने का अपना रिकॉर्ड लगातार कायम करते चले जा रहे हैं, बल्कि दिनों दिन उत्तरोत्तर इस कार्यक्रम में और भी चार चांद लगा रहे हैं। ये कार्यक्रम भव्य से भव्य आयोजित किया जाता है। इसके लिए आयोजक मंडल के साथियों को बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। आपका समय भाजपा 400 पार का नारा है, अब उसको अभी बात करें। ये भूल गए, ये भाषा डॉक्टर अम्बेडकर भूल गए, माफ कर दिया कि हमको जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए कुछ लोगों ने मजबूर किया, हमें धन धोखे शिक्षा सम्मान से वंचित किया, हमारे सम्मान स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंदा। ये सब भूल गए। चाहते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जगह कोई दूसरा होता है तो जिन लोगों ने हजारों साल तक हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया
लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिल नहीं था, समंदर था, सबको माफ कर दिया। और साथियों, उन्होंने सबको समान अधिकार दिया, सबको समान अवसर दिया। लेकिन आज भी कुछ बिगड़ी मानसिकता के लोग हैं। एक और देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, यानी 75वीं वर्षगांठ का हम त्योहार मना रहे हैं। दूसरी ओर आज भी कुछ लोग आदिवासियों के सिर पर खड़े होकर पेशाब करना अपनी शान समझते हैं। आज भी कुछ लोग दलितों के शरीर में मलमूत्र लेप करना, उनको जबरदस्ती पेशाब पिलाना, कुछ लोग अपना अभिमान और गौरव समझते हैं। कुछ लोग महामहिम राष्ट्रपति को, जो देश का सर्वोच्च पद है, दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में सीढ़ी के बाहर खड़ा होने के लिए मजबूर कर देते हैं, मंदिर में जाने से रोक देते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज की महिला होने का आज भी वो त्रासदी झेल रही है। यही नहीं, इसके पूर्व में भी एक राष्ट्रपति जी माननीय कोविंद जी को भी राजस्थान के पुष्कर महामंदिर में जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि वो दलित समाज के थे। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों वर्ग के अधिकारियों को जब वो कहीं वहां से तबादला होकर बाहर जाता है तो उसकी कुर्सी धुलवाई जाती है, कहीं पर कमरा धुलवाया जाता है, कहीं पर पूरा आवास धुलवाया जाता है। ऐसे लोगों से मैं कह देना चाहता हूं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान हम सब लोगों का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान। जो लोग आज भी आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के खड़ा होकर कहीं पर सिर पर पेशाब कर देना, कहीं पेशाब पिलाना, कहीं शरीर में मलमूत्र लग देना, कहीं मंदिरों में जाने से रोक देना, कहीं अधिकारियों के तबादले के बाद कुर्सी को गंगा जल से धुलना, कहीं कमरे की धुलाई करना, यह हरकत करना बंद कर दो। अब भारतीय संविधान के निर्देशों के क्रम में जीना सीखो, उसका पालन करना सीखो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान दिया है, ये देश के 140 करोड़ लोगों के लिए यही गीता है, यही कुरान है, यही पुराण है, यही वेद है, यही त्रिपिटक है और यही बाइबिल है। इसलिए सबसे पहले भारतीय संविधान है, उसके बाद कोई धर्म का ग्रंथ है। इसलिए धर्म के ठेकेदारों को मैं आगाह कर देना चाहता हूं, देश एक है, संविधान भी एक है। देश एक है, संविधान भी एक है, धर्म अनेक हैं, धर्म अनेक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि आदि, लेकिन इन सभी धर्माचार्यों के ऊपर अगर कोई सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, राष्ट्र का ग्रंथ है, 140 करोड़ लोगों का ग्रंथ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ईसाई, पादरी सबका धर्म है, पारसी सबका धर्म है, तो धर्म है भारतीय संविधान है। जो आज भी अपने को भारतीय संविधान के ऊपर मानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आज जो लोग अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों का आरक्षण
15/4/16 और 340 के अंतर्गत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को संविधान की व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण मिला। अगर आरक्षण से खिलवाड़ होता है तो मैं चाहूंगा कि संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान की मर्यादा का पालन करें, संविधान की व्यवस्था का पालन करें। और अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों का आरक्षण जिस तरीके से शून्य, निष्प्रभावी खत्म किया जा रहा है, आए गए दिन कोई विज्ञापन आता है तो उसमें 22-23 अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण के सापेक्ष कहीं 4% दिया जाता है, कहीं 3% दिया जाता है, तो पिछड़ों के 27% आरक्षण के सापेक्ष कहीं 5% दिया जाता है, कहीं 8% दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं आखिर यह संविधानिक व्यवस्था के साथ मजाक क्यों? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान दिया है, उसी भारतीय संविधान की कसम खा करके आप सत्ता के शीर्ष पर बैठते हैं तो आपकी पहली जिम्मेदारी है संरक्षण के रूप में संविधान की व्यवस्था का रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, संविधान के दायरे में देश को संचालित करना, संविधान की दी गई व्यवस्था का अक्षरशः पालन करना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि इस पर हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग गंभीरता से चिंतन करें, मनन करें, क्योंकि अगर संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होगा तो स्वाभाविक रूप से आज नहीं तो कल यहाँ पर क्रांतिकारी ऐसा परिवर्तन होगा जिस परिवर्तन की आंधी में सारे के सारे सत्ता में मदान लोग हमारे उठे नजर आएंगे। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, आज हम एक और चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, एक मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। नित्य हम नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम दकियानूसी विचारों से आज भी कहीं न कहीं कुंठित हैं, कहीं न कहीं दिग्भ्रमित हैं और कहीं न कहीं इस बात का घमंड है कि हम देश से भी बड़े हैं, संविधान से भी बड़े हैं, भगवान से भी बड़े हैं। ऐसा घमंड पालने वाले लोग अपने घमंड को समय रहते इंसानियत पे प्रवर्तित करने का काम करें। साथियों, इस भील नगरी महोत्सव में हमें कई बार आने का मौका मिला। विगत 29 वर्षों से इस भील नगरी महोत्सव को ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में मना करके पूरे देश में एक मिसाल कायम करते हैं। उसके लिए मैं आज एक मंडल साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर 8:30 बजे आ गया, मैंने देखा आने वाली भीड़ की टोली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में जय घोष के नारों से जो यहाँ पर जोश खरोश को दिखाया, भेदभाव करने वाले लोग समय रहते सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि साथियों, आज के प्रवेश में जब हम विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं तो अज्ञानता से बाहर आना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष हो। तथागत बुद्ध ने संदेश दिया था, अपदीपो भाव। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि हम सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के लोग पिछड़े हो गए, गरीब हो गए, मजलूम हो गए। आज भी
करना चाहिए। इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में